ये 18 साल की लड़की ने तय किया कि वह खुद को 60 साल के एक बड़े आदमी के हवाले कर देगी। लेकिन उसने ऐसा फैसला इसलिए किया क्योंकि वह उस बूढ़े आदमी की ताकत का इस्तेमाल करके क्लब की सबसे मशहूर टॉप गर्ल को नीचे गिराना चाहती थी। वह बूढ़ा आदमी, जिसे अंडरवर्ल्ड में कमर का शेर कहा जाता था, दक्षिण इलाके का बहुत ताकतवर इंसान था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद अजीब था। जब वह नाइट क्लब आया तो उसने खुद ही एक खास होस्टेस सायका को बुलाया। क्लब की मैडम ने सायका से कहा कि अगर वह उस बूढ़े आदमी को खुश कर सके तो क्लब की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। सायका ने भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। सायका ने बूढ़े आदमी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको खुश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे 3 मौके चाहिए। ये सुनकर बूढ़े आदमी की दिलचस्पी और बढ़ गई। सायका जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी थी तो जोखिम उठाना ही होगा। क्लब में मौजूद दूसरी होस्टेस रीना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। मैडम ने साफ कह दिया, अगर सायका उस आदमी को नहीं फंसा पाई तो उसे क्लब छोड़ना होगा। अब सायका के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने बूढ़े आदमी की पूरी जानकारी निकलवाई। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, छोटी उम्र में ही मेहनत करने निकल गया और अपनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया। लेकिन एक असफल शादी ने उसे और कठोर बना दिया था। उसकी पत्नी ने सिर्फ उसकी दौलत लिए शादी की थी। तभी से बूढ़े आदमी के दिल में औरतों के लिए एक गहरा अविश्वास बैठ गया था। सायका ने यही कमजोरी अपनी ताकत बनाने की सोची। उसने एक खूबसूरत ड्रेस तैयार की, लेकिन जब वह क्लब लौटी तो देखा कि उसकी ड्रेस किसी ने फाड़ दी है। ये काम रीना का ही था। फिर भी सायका ने हार नहीं मानी। उसने उस फटी ड्रेस को नया रूप दिया, उसे स्लेट और फूलों से सजाया। अब वह और भी एलिगेंट और सेक्सी लग रही थी। सायका ने बूढ़े आदमी से अपनी गरीबी और संघर्ष की कहानी बताई। बूढ़े ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। रीना को लगा कि सायका हार गई, लेकिन सायका जानती थी ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन बूढ़ा आदमी फिर क्लब आया और मैडम से कहा, मैं सायका को अपने साथ बाहर ले जा रहा हूँ। सायका को देखते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, अब से तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। असल में बूढ़े आदमी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था सायका की ईमानदारी और सच्चाई ने। दूसरी तरफ एक लड़का जीरो सायका को ढूंढने क्लब पहुंचा। उसे जब सायका नहीं मिली तो सब समझ गया। असल में वह यिंगलोंग गैंग का छोटा गुंडा था जो लड़कियों को फंसाकर बेचने का काम करता था। इसका मतलब सायका और उसकी मुलाकात भी पहले से रची गई चाल थी।